ममता बनर्जी कह रही थी कि वो 2 रातों से सोई नहीं है क्योंकि बीजेपी एक बड़ी साजिश की तैयारी कर रही है और अब देश के लोकतंत्र में निष्पक्षता नाम की चीज नहीं बची है। चुनाव आयोग का नाम लिए बगैर ममता बनर्जी ने कहा कि अब सब कुछ एक तरफा हो गया है, इसलिए वो सारी पार्टी वर्कर्स से अपील करती हैं कि स्ट्रांग रूम्स की निगरानी करें और काउंटिंग के दौरान भी सजग रहें और किसी को कोई गड़बड़ ना करने दें। अब जो आपने अभी सारा तमाशा लाइव कैमरे पर देखा कोलकाता में एक स्ट्रांग रूम के बाहर, आप समझ सकते हैं क्या हालात होगी और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त कितने खुद सजग हैं, या यूं कहिए कि कितने शॉर्ट फ्यूज में इस वक्त सारे कार्यकर्ता हैं। जरा सी गड़बड़ की आशंका देखते ही या कोई खबर सुनते ही दौड़ पड़ते हैं ईवीएम्स की तरफ। पवन नारा वहां मौजूद है। पवन, अब शांति हो गई वहां पर, लोग चले गए या अभी भी हंगामा हो रहा है? और ममता बनर्जी क्या अभी भी आ सकती हैं? देखिए सौरभ जी, अभी फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं है कि शांति है। यहाँ ये जरूर है, जो ईवीएम के बाहर जो स्ट्रांग रूम था वहां से लोगों को हटा दिया गया जहां शेड था। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और टीएमसी के नेता यहाँ मौजूद हैं, मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो समर्थक यहाँ नारेबाजी कर रहे थे उन्हें जरूर पुलिस हटा रही है। अगर आप देखेंगे तो ईवीएम के सेंटर पर किसी भी तरह की भीड़ भाड़ इकट्ठा होना चुनाव आयोग की आचार संहिता के खिलाफ है, लेकिन फिलहाल अब इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है, सभी को इस इलाके से खदेड़ कर बाहर कर दिया गया है। आपको सीएपीएफ और कोलकाता पुलिस के जवान यहां दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर शुरुआत तब हुई जब शशि पांजा और कुणाल घोष यहां आए, आरोप लगाए, वो सब आपने आरोप दिखाए, लेकिन अब जब फोर्स यहां आ गई है, मीडिया को संदेश मिला था कि ममता बनर्जी भी यहां आने वाली है, तो इस तरह के केओस और भीड़ नारेबाजी की तस्वीर वो भी ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर हमने कभी नहीं देखी थी। लेकिन मानिए यहाँ पर इस स्थान को धरना स्थल बनाने की कोशिश की गई। बीजेपी के भी कुछ नेता पहुंचे जवाब में। शशि पांजा और कुणाल घोष यहाँ थे। यहाँ से 7 सीटों की ईवीएम है और टीएमसी की तरफ से 5 से ज्यादा विधायक यहाँ पहुंचे और फिलहाल देखिए जरा, पुलिस जो कार्यकर्ता हैं उनको यहां से हटा रही है और इस पूरे रोड को खाली करवा रही है। तो यहां अब सिविल ड्रेस में पुलिस कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है, मीडिया कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है और कार्यकर्ताओं को यहां से खदेड़ दिया गया है दूर तक। किसी भी तरह की कोई नारेबाजी यहां अलाउड नहीं है और पुलिस यहां सभी को हटा रही है। अगर आप देखेंगे तो जो टीएमसी के नेता हैं वो इस तरह से गाड़ी में बैठकर बाइट दे रहे हैं, लेकिन वो यहां से हट गए हैं। वहां अगर आप देखेंगे तो वहां बहुत सारे फीमेल पुलिस और कांस्टेबल्स हैं जो सिविल ड्रेस में हैं, वो यहां खड़ी हैं और अब सब यहां हमें आसपास मीडिया के अलावा कार्यकर्ता नहीं है। ये मैम क्या कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से? पुलिस का व्यवहार बहुत खराब है, इतना खराब कि इतना खराब, इलेक्शन का भी तो पूरा यूज कर रहा है। आपको यहाँ क्यों होना चाहिए? आपको यहाँ क्यों होना चाहिए? तो क्यों आए थे आप? हम आए थे, हम लोग की सेफ्टी के लिए आए थे। सेफ्टी क्या करेंगे, हम लोग को वहां पे धक्का मार के निकाल दिया। यहाँ पे नहीं माने, काउंटिंग एजेंट और कैंडिडेट आ सकते हैं। आप क्या काउंटिंग एजेंट हैं? हाँ, काउंटिंग एजेंट अभी तक तो हम लोग को बताया नहीं गया। जो होगा हर साल होते हैं, इस बार हो सकती, इसीलिए आए देखने के लिए। अच्छा, तो अब नेताओं की तरफ से क्या कहा गया? क्या कार्यकर्ता और पहुंचेंगे यहाँ पर? अभी देखते क्या ऑर्डर है तो उस हिसाब से हाँ आएंगे, सभी आएंगे कह रहे हैं। अभी देखिए जरा एक और यहाँ तस्वीर देखिए, यहाँ देखेंगे तो तृणमूल की एक और नेत्री यहां पर पहुंची हैं। नेताओं का लगातार पहुंचना जारी है। जो मीडिया को संदेश पहुंचा था वही संदेश ही नहीं पहुंचा होगा, शायद ममता दीदी आने वाली है। मैम क्या संदेश मिला है? कुछ बोलते बाड़ी ना, अभी फिलहाल बोलने से इनकार कर रही हैं। टीएमसी की कैंडिडेट है, इनके पास फिलहाल आई कार्ड नहीं। अपने असिस्टेंट से कह रही है कि मेरा आई कार्ड कहां पर है। तो फिलहाल यहाँ केओस यानी अव्यवस्था नजर आ रही है और इस अव्यवस्था को व्यवस्था में रखने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो ये सिविल पुलिस में कोलकाता पुलिस की फीमेल कांस्टेबल्स यहाँ आ गई हैं, क्योंकि यहाँ कई फीमेल कैंडिडेट भी हैं और वो फीमेल कैंडिडेट अंदर जाने की बात कह रही हैं। काउंटिंग सेंटर के पास फीमेल कैंडिडेट को जाने देंगे या नहीं देखना होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं को जरूर यहां से निकाल दिया गया है। कार्यकर्ता कोई भी यहां
भीड़ करके नारेबाजी नहीं कर सकता, ये हम समझ पा रहे हैं। और फिलहाल जितनी भी भीड़ आपको अपने कैमरे पर दिखाई दे रही है, ये ज्यादातर कोलकाता पुलिस, सेंट्रल फोर्सेस और वो सब हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, टीएमसी की एक और सीट से कैंडिडेट हैं, उन्हें जाने दिया गया है। तो जितने भी बीजेपी या टीएमसी के कैंडिडेट यहां पहुंचे हैं, वो यहां जा रहे हैं अंदर, उन्हें जाने में कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो समर्थक यहां नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें जरूर हटा रहे हैं। यहां ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये जरूर है कि क्या ममता बनर्जी की जय बोलने से यहां ईवीएम का मामला सेट हो जाएगा? अब जरा कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, आप यहां क्यों पहुंचे हैं? आपको क्यों आना पड़ा है? हम लोग को खबर है यहाँ मोदी साहब अमित साहब ईवीएम मशीन में चोरी कर रहा है, तो आप मिलकर चोरी कर रहा है। तो आपका कैंडिडेट कौन है? तो देखेंगे आप जरा, यहां सब लोगों को हटाया जा रहा है। हर नेता जो यहां विधायकी की टिकट पाए, जिसकी ईवीएम यहां है, वो यहां पहुंच रहा है, उसके कुछ समर्थक पहुंच रहे हैं। और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि वो पता लगा सके कि कम से कम कार्यकर्ता यहां इकट्ठे ना हो। लगातार बारिश चल रही है, कोलकाता में तेज बारिश है, मौसम बदला है, लेकिन कार्यकर्ता अभी भी जोश में है। जरा देखिए, जरा हर कोई आता है यहाँ पे, नारेबाजी करने की कोशिश करता है। पुलिस को दादा क्यों आए हैं यहाँ पे? आपके कैंडिडेट तो अंदर है। कैंडिडेट चोरी कर रहा था, चोरी। ये लोग बीजेपी वाले लोग टिकट है। आपको क्या संदेश मिला? क्या आपको यहाँ आने के लिए संदेश मिला कि ईवीएम के से छेड़छाड़ के जरा अंदर में बीजेपी का चोर लोग भर्ती है, घुसा हुआ है। तो देखिए, जिस तरह की बातें कह रहे हैं, वो एक बहुत बड़े खतरे की तरफ आशंका दे रहा। खतरा ये कि अगर ये अफवाह फैल गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अफवाह ये फैली है टीएमसी के कार्यकर्ताओं में कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, इसीलिए कार्यकर्ता और नेता लगातार यहां पहुंच रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो टीएमसी की सांसद दीदी यहां पहुंची हैं। मैम, क्या ममता दीदी भी आ रही हैं? क्या आप क्यों आई हैं यहाँ? क्या গাড়িটা কোথায়? ফোনই বার করতে পারছিস না। क्या जानकारी मिली है? आप क्यों आए हैं यहाँ? कुछ जानकारी नहीं मिली, हमने देखा कुणाल दास शोशीदी को यहाँ पे, इसीलिए हम आ गए। हम कोलकाता में रहने वाले हैं, कुणाल दास शोशीदी को देख के हम आ गए। क्या आप समर्थकों को अपील करेंगे कि वो यहाँ ना आए? क्या आप समर्थकों को अपील करेंगे वो यहाँ ना आए? कैंडिडेट तक जाएगा, कैंडिडेट আমি তো ঢুকতে আসিনি, আপনি তাহলে অনুমতির কে? তা কুণাল দাস শোষিদি আমার পার্টির লোক, তারা রাস্তায় বসে আছে বৃষ্টিতে, আমি দেখে আসবো না? আসাটাই তো স্বাভাবিক। तो ये कह रही हैं कि हम अपने नेताओं को देखने के बाद आए। दीदी सांसद हैं टीएमसी की तरफ से, वो भी यहां पहुंची हैं। ममता दीदी के आने की भी खबर है, लेकिन नेताओं का तांता अगर इसी तरीके से यहां लगता रहा तो यहां समर्थकों की संख्या भी बढ़ सकती है और कानून और व्यवस्था की स्थिति भी यहां बन सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सचमुच अभूतपूर्व तस्वीरें हैं जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ईवीएम सेंटर के बाहर इस तरह का हंगामा पहले कभी यहां नहीं देखा गया था। 2021 के चुनाव की अगर बात करें, देखिए जरा, अब मीडिया को भी यहां से हटाया जा रहा है और सबको किनारे लगा दिया गया है। यहां जो एरिया है उससे कहा जा रहा है कि हट जाइए, और ये सैनिटाइजेशन जो ईवीएम रूम के आसपास होना चाहिए था, वो अब एस्टेब्लिश किया जा रहा है। बाकी देखेंगे तो यहाँ बाकी नेता भी आए हुए हैं। दादा, आप इलेक्शन किस काउंसलर हैं? कहाँ? नॉर्थ कोलकाता। शशि पांजा का निर्वाचन एजेंट है। अच्छा, निर्वाचन एजेंट है। अभी शशि जी क्या अंदर हैं? अंदर है। अभी लग रहा है आपको क्या शिकायत थी, उसका कोई जवाब मिला, नहीं मिला? कहीं जवाब नहीं मिला। कार्यकर्ता भी आएंगे अब यहाँ? सब तो आना शुरू कर दिया ना, ये तो गलत बात है। स्ट्रांग रूम का अंदर आप पोस्टल बैलेट क्यों काउंट कीजिएगा? अगर अनदर प्लेसेस है, बगल में इंडोर स्टेडियम है, आप उधर जाइए। लेकिन अगर आप यहाँ हैं, शशि पांजा यहाँ है, तो क्या आप कार्यकर्ताओं को अपील करेंगे कि वो ना आए? अभी वैसा माहौल नहीं है। अब जो लोग टीवी में, वीडियो में, फेसबुक में देखेंगे तो तुरंत आना शुरू कर दें। तो जरा सोचिए, टीएमसी के काउंसलर कह रहे हैं कि जो टीवी में देखेंगे वो आएंगे, वो कोई अपील नहीं कर रहे कि ना आए, लेकिन यहाँ पर सातों कॉन्स्टिट्यूएंसी के
कैंडिडेट टीएमसी के पहुंच चुके हैं। टीएमसी के 2 सांसद हमने यहां पर देखे हैं, यानी लगातार यहां पर स्थिति बनी हुई है, समर्थक पहुंच रहे हैं और ये स्थिति आगे कितना बढ़ेगी इसका पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल है। पवन, हमने तो सब कैमरे पर होते हुए देखा, आपके और मनीष भट्टाचार्य के, एक ने कही दूसरे ने सुनी और कैमरे पर देखा, टीवी पर देखा और लोग वहां कैसे भीड़ जमा हो गई। पहले शुरुआत हुई थी, अब चूंकि इसमें मूल मुद्दा ही खो गया, इतना हंगामा वहां बढ़ गया और दर्जनों सैकड़ों की तादाद में लोग वहां देखते ही देखते इकट्ठा हो गए। एक ये अफवाह फैली कि कुछ लोग स्ट्रांग रूम के अंदर गए हैं, यह आरोप लगाकर टीएमसी के नेता कुछ वहां पर पहुंचे थे, उनके जवाब में बीजेपी के नेता वहां पहुंच गए और फिर दोनों तरफ के दल बल के साथ कार्यकर्ता वहां पर जमा हो गए और देखते देखते एक किस्म से सुरक्षा बलों के हाथ से स्थिति अनियंत्रित होती हुई दिखाई दी। इतनी भीड़ वहां पर हो गई, बाद में पुलिस ने सब लोगों को स्ट्रांग रूम के बाहर से हटाया। इन तस्वीरों को अभी लाइव देखने के बाद यह अंदाजा लगता है कि बंगाल का यह चुनाव कितनी शिद्दत से लड़ा जा रहा है, कितनी तेजी के साथ और दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। नेता 1 इंच कोई देने को तैयार नहीं है दूसरे पक्ष को और एक पक्ष को दूसरे पक्ष पर बिल्कुल भरोसा भी नहीं है। और जहां तक टीएमसी का सवाल है तो उन्हें ना अपनी पुलिस पर, ना सेंट्रल फोर्सेस पर और इलेक्शन कमीशन पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है और जो कुछ हुआ वो उसी का नतीजा है। हो सकता है ममता बनर्जी खुद चौरंगी इलाके के स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचे